कंप्यूटर लर्निंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग टैली में इन्वेंट्री इन्फो के बारे में समझेंगे, जानेंगे। इन्वेंट्री इन्फो में आकर के हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, यूनिट्स ऑफ मेजर क्रिएट करते हैं। तो आइए समझते हैं इन्वेंट्री इन्फो मास्टर को। जब हमें अपने कंपनी का स्टॉक मैनेज करना हो, स्टॉक मेंटेन करना हो, तो इन्वेंट्री इन्फो में आकर के यहाँ देखेंगे कि मास्टर के अंदर इधर अकाउंट्स इन्फो, पेरोल और इन्वेंट्री इन्फो है। तो इस इन्वेंट्री इन्फो में हम जब आएंगे तो ये स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक आइटम, यूनिट्स ऑफ मेजर अलग अलग अपने को ऑप्शंस मिलते हैं। तो स्टॉक ग्रुप क्या होता है कि जो भी हम मैनेज करते हैं अपने शोरूम में, अपने दुकान में, अपने कंपनी में, तो उसका हमको एक स्टॉक ग्रुप पहले समझना पड़ेगा क्या होता है। जैसे कि प्लास्टिक, हम अगर एक ग्रुप लेंगे तो प्लास्टिक से बनने वाले जो सामान होते हैं वो स्टॉक आइटम में आ जाएंगे। यहाँ हम अगर कंप्यूटर हम यहाँ पर ग्रुप लेते हैं तो स्टॉक आइटम हमारे कंप्यूटर के जो एसेसरीज हैं वो हम स्टॉक आइटम से आ जाएंगे। हम मोबाइल अगर लेते हैं, स्टॉक ग्रुप लेते हैं, तो मोबाइल का अलग अलग जो कंपनी है वो उनके नाम से हम स्टॉक आइटम बना सकते हैं। या तो ऐसा करेंगे कि ये जो ग्रुप, तो हम अगर हम कोई एजेंसी हमारी है, सैमसंग की एजेंसी है, किसी और कंपनी की एजेंसी है, तो उसका हम ग्रुप बना लेते हैं और उसके अलग अलग मॉडल, अलग अलग रैंक के जो मोबाइल्स हैं वो स्टॉक आइटम में आते हैं। तो स्टॉक आइटम हम क्रिएट करते हैं, उससे पहले स्टॉक ग्रुप को समझते हैं और क्रिएट करते हैं। तो स्टॉक ग्रुप को यहाँ पर आएंगे, क्रिएट पर क्लिक करेंगे, यहाँ आ गए, ये आ गया। नेम देना है जो हमारा स्टॉक जिस नाम से हम बनाना चाहते हैं, यहाँ पर हम लोग देंगे। जैसे अपने को कोई भी कंपनी है, अगर हम मोबाइल का करें या दूसरा बुक्स का करें, हमारा जैसे कंप्यूटर बुक्स हम अगर देते हैं इसमें, तो COMPUTER लिख करके, और ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ये कंप्यूटर बुक्स हमारा ग्रुप हो जाएगा, या बुक्स हमारा करके हम ग्रुप करेंगे। यहाँ प्राइमरी देंगे और सूट क्वांटिटीज ऑफ आइटम भी एडेड। फिलहाल ये दोनों ऑप्शंस को यहाँ पर नो करके रखते हैं। वैसे ही सेट अल्टर GST के संबंध में आते हैं तो यस करके आगे बढ़ते हैं और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये बुक्स नाम का स्टॉक ग्रुप हमारा क्रिएट हो गया। अब अपने को स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, तो यहाँ आएंगे। तो स्टॉक आइटम से क्रिएट करने से पहले हमको अच्छा रहता है कि पहले हम यूनिट्स क्रिएट कर लेते हैं। यूनिट्स क्या होता है कि जैसे हमारी कंपनी है, हमारा शोरूम है, किस टाइप का बिजनेस करता है, उसके यहाँ जो आइटम्स सेल परचेज किए जाते हैं उसकी यूनिट्स क्या है, वो लीटर में, मीटर में, पैकेट में, पीस में, डजन्स में किस तरह से बिकते हैं, उस तरह से हमको बनाना पड़ता है। तो यहाँ हमें क्रिएट जैसे आएंगे यूनिट्स क्रिएट करने के लिए, तो यूनिट क्रिएट करने का यहाँ पर ऑप्शन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सिंपल और कंपाउंड दो ऑप्शन आते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट बनाने के लिए। तो पहले सिंपल बनाते हैं और सिंपल बनाने के बाद में कंपाउंड्स बनाते हैं। तो सिंपल वाला देखेंगे। सिंपल हमको देना है, जैसे कि हमको बुक है तो पीस में देना है, पैकेट में देना है, डजन्स में देना है, नग में देना है, नंबर्स में देना है। तो यहाँ पर सिंबल में हम लोग आकर के NOS लिख देते हैं, नंबर्स। फॉर्मल नेम यहाँ पर देना पड़ेगा कि क्या चीज़ है, तो UMBER, यस, नंबर्स ऐसा कर देंगे। ये दे रहा है कि इसके अलावा यूनिट क्वांटिटी कोड बना के रखा हुआ है, जैसे कि बैग्स का BAG,
बंडल्स का BOL ऐसे करके, बॉक्स का BOX ऐसा करके देना चाहें तो अपन यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल कर देंगे, हम लोग अपना बनाया हुआ चेक करेंगे। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को फिलहाल यहाँ पर 0 रख देते हैं, तो नंबर्स में यहाँ आ जाएंगे और ये Y प्रेस कर देंगे। Y प्रेस हो गया, ये बन गया हमारा यूनिट। अब आइटम क्रिएट करते हैं। तो आइटम क्रिएट करने के लिए इन्वेंटरी इन्फो में ही यहाँ पर आइटम दिया हुआ है। तो इस आइटम में स्टॉक आइटम पर क्लिक करेंगे, क्रिएट करना है तो क्रिएट वाले ऑप्शन में आएंगे। ये देखिए आइटम क्रिएट करने का यहाँ पर स्क्रीन आ गया। और इस आइटम में जैसे हमने कंप्यूटर बुक्स लिया था, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, जैसे टैली का ही ले लेते हैं, टैली की बुक का हिसाब किताब रखना है तो टैली, ये बुक है, ध्यान देंगे ये टैली का बुक, तो चाहे तो इसे लिख भी लें कंप्यूटर बुक के अंदर टैली का, टैली बुक या टैली लिख लें। यहाँ आएंगे और अंडर अपन करेंगे तो देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर जो ग्रुप बनाए थे कंप्यूटर बुक्स, उसको यहाँ पर ले लेंगे, आ जाएगा। और यूनिट्स हमको देना है, तो ये यूनिट्स हम लोग दे देंगे नंबर्स का, अभी जो बना है यहाँ से नंबर ले लेंगे। और फिर कह रहा है कि GST एप्लीकेबल में, ये जो एप्लीकेबल देना है इसको अभी सेट करना है GST के मामले में, तो फिलहाल हम GST अभी नहीं बता रहे हैं, तो इसको नो करके चलेंगे। और टाइप्स ऑफ जो यहाँ पर अभी सप्लाई दे रहे हैं, गुड्स है, सर्विस है, तो ये गुड्स में आएगा। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, क्वांटिटी रेट फिलहाल 0 करके हम ये आगे बढ़ जाएंगे। तो ये बुक का, तो यह हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप स्टॉक आइटम, यूनिट और स्टॉक ग्रुप इसको कैसे क्रिएट करते हैं। देखेंगे यहाँ पर स्टॉक ग्रुप भी क्रिएट हो गया, स्टॉक आइटम भी क्रिएट हो गया और स्टॉक यूनिट भी क्रिएट हो गया। यहाँ फिर से एक बार समझेंगे कि ये हम गेटवे ऑफ टैली में आकर के मास्टर में ये इन्वेंटरी इन्फो है, इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। आपको हर जगह या हर टैली में भी, नई टैली या जैसे आपने इंस्टॉल किया है तो उस स्थिति में ये नहीं दिखाई देता है, इसको आप एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट करने के बाद ये शो होने लगता है। और इसके बाद यहाँ पर स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, स्टॉक यूनिट, ये सब क्रिएट कर लेते हैं। और जब क्रिएट कर लेते हैं, इसके बाद अगर हम सेल्स और परचेज वाउचर एंट्री करते हैं, तो सेल्स और परचेज में वाउचर एंट्री करते समय भी अब आइटम का नाम भी आने लगेगा। यहाँ पर अब आइटम के नाम में टैली बुक करके आएगा, क्योंकि टैली बुक नाम का हमने स्टॉक आइटम क्रिएट किया। तो इस प्रकार से हम ग्रुप के अंदर में आइटम क्रिएट कर पाते हैं और यूनिट्स को क्रिएट कर पाते हैं। धन्यवाद।